अगर आपको भारत की ग्रोथ स्टोरी में सही मायने में हिस्सा लेना है और उस चक्कर में पोर्टफोलियो में फंड की संख्या भी नहीं बढ़ानी है तो आज का वीडियो है आपके लिए, इसलिए अंत तक देखिएगा ज़रूर। 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा और जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। ये कहना है दुनिया की नामी गिरामी कंपनी मॉर्गन स्टैनली के चीफ इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट रिद्धम देसाई जी का। अब ये ग्रोथ आएगी कहाँ से? तो मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सामान भारत में बनाना शुरू कर देंगी और उनका बैक ऑफिस का भी काम भारत से ही होगा और इसका असर होगा शेयर बाजार पर, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन जाएगा और कम से कम 20 साल तक बढ़िया रिटर्न देगा। क्यों? क्योंकि अभी हर 5 में से सिर्फ एक परिवार ही स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, लेकिन आगे ये संख्या बढ़ेगी। अब जो लोग स्टॉक में सीधे निवेश करते हैं उनके लिए तो रिद्धम देसाई जी ने कुछ सेक्टर्स बताए हैं, जैसे कि ट्रैवल, रिटेल, हेल्थ केयर और इंश्योरेंस। इन सेक्टर्स में कुछ कंपनियां लार्ज कैप की होंगी, कुछ मिड और कुछ स्मॉल, और सभी सेक्टर और सेगमेंट में निवेश करने के लिए निवेशक को अच्छी खासी रिसर्च करनी होगी। तो हमारे बी वेल्दी परिवार के लोग जो कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उनको इसका फ़ायदा कैसे मिले? तो मैंने देखना शुरू किया और पता चला कि पिछले 19 साल में 6 साल लार्ज कैप, 4 साल मिड कैप और 9 साल स्मॉल कैप ने अच्छा रिटर्न दिया है। अब सवाल ये है कि हम क्या करें? क्या हर तरह के कैप में निवेश करें? इस पर कईयों का कहना है कि ऐसे में पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड हो जाते हैं और शायद ऐसे ही लोगों के लिए है मल्टी कैप फंड, जहां पर सभी कैप में एक्सपोजर भी है और रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस भी। ये कैटेगरी नई भी है और पुरानी भी, कैसे बताएंगे आगे, लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए कि बीते 1 साल में इस कैटेगरी में कई नए फंड्स आए हैं और एक नया एनएफओ अभी भी खुला हुआ है, ग्रो मल्टी कैप फंड, जो कि 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक खुला रहेगा। अब क्या है मल्टी कैप फंड? इनमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में निवेश होता है। आप कहेंगे ये तो फ्लेक्सी कैप में भी होता है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन दोनों में एक अहम फ़र्क ये है कि फ्लेक्सी कैप में सेबी की तरफ से कोई मैंडेट नहीं है कि किस सेगमेंट में कितना निवेश करना है, जबकि मल्टी कैप में सेबी ने साफ साफ कहा हुआ है कि कम से कम 25% लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में निवेश करना ही करना है। बाकी की 25% फंड मैनेजर तय कर ले भाई। तो वैसे तो मल्टी कैप कैटेगरी के हिसाब से पुरानी कैटेगरी है, लेकिन सेबी ने ये कम से कम 25% वाला मैंडेट सितंबर 2020 में एक सर्कुलर जारी करके कहा था। तो नया रिवाइज्ड मल्टी कैप 4 साल से है बाजार में। हालांकि किसी कैटेगरी या फंड को जांचने परखने के लिए 5 से 7 साल देना ठीक होता है, लेकिन 4 साल कम वक्त नहीं है ये देखने के लिए कि ये कैटेगरी किस डायरेक्शन में जा रही है, इस कैटेगरी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है बीते कुछ सालों में। तो मल्टी कैप ने 1 साल का जो रिटर्न दिया है उसका रेंज है 43 से 23% और 3 साल में रिटर्न रेंज है 26 से 16% के आसपास का। मल्टी कैप फंड का पोर्टफोलियो कैसा होता है? तो अभी जितने भी मल्टी कैप फंड्स मौजूद हैं बाजार में, डेटा कहता है उनमें से अधिकतर के पोर्टफोलियो में 50% तक का एलोकेशन लार्ज कैप में है। तो आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी भी यहाँ मिलती है, साथ ही डिसेंट एक्सपोजर इन मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट। मल्टी कैप में हम कह सकते हैं कि फोर्स्ड डाइवर्सिफाइड एलोकेशन है, जो कि एक तरीके से सही भी है। बाजार किसी भी डायरेक्शन में जाए, मिड या स्मॉल में आपको एक सर्टेन एलोकेशन मिलेगा ही। क्या ये टू मच एक्सपोजर टू रिस्कियर कंपनीज है? नॉट रियली। मल्टी कैप में पोर्टफोलियो ठीक ठाक डाइवर्सिफाइड होता है। ऑन एन एवरेज मल्टी कैप फंड इन्वेस्ट इन 25 लार्ज कैप, 25 मिड कैप एंड 33 स्मॉल कैप कंपनीज। तो इसे आप रीजनेबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कह सकते हैं। साथ ही आधा पैसा मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करने से आप सही मायने में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा ले रहे हैं। और शायद यही वजह है कि इन दिनों इस फंड कैटेगरी पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का फोकस है। यहाँ पर लगातार फंड आ रहे हैं और अभी अभी एक और नया फंड इसी कैटेगरी में लॉन्च हुआ है, ग्रो मल्टी कैप फंड, जिसका एनएफओ 26 नवंबर को खुला है और 10 दिसंबर तक खुला रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या इसमें या इस कैटेगरी में निवेश करना चाहिए? आइए समझते हैं। देखिए, इंडिया में डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग बढ़ रही है, जिससे कई कंज्यूमर कंपनियों को फ़ायदा होगा और इस सेक्टर में अधिकतर कंपनियां मिड या स्मॉल कैप सेगमेंट में हैं। तो अगर पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरफ टिल्टेड है तो वन माइट मिस द बस। हेल्थ केयर दूसरा उदाहरण है। अधिकतर फार्मा कंपनियां मिड और स्मॉल कैप स्पेस में हैं। केमिकल कंपनियां या फिर इंडस्ट्रियल्स में देख लें, 43 कैपिटल गुड्स कंपनियों में सिर्फ 2 लार्ज कैप में हैं।
आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर मल्टी कैप में छोटी और मझोली यानी स्मॉल और मिड कैप कंपनियों में इतना एक्सपोजर है तो ये बहुत ही वोलाटाइल होगा। एक्चुअली नहीं, अगर आप 10 साल के डेली एसआईपी का रोलिंग रिटर्न देखेंगे जो कि निवेश की कंसिस्टेंसी को चेक करता है, मल्टी कैप बेंचमार्क ने अपने काउंटर पार्ट को यानी फ्लेक्सी कैप को 90% टाइम बीट किया है। तो किसके लिए और क्यों मल्टी कैप की जगह बनती है पोर्टफोलियो में, समझते हैं। कुछ वजह आपको दे रहे हैं। नए निवेशक है, पूरी मार्केट में यानी लार्ज, मिड और स्मॉल में आपको निवेश करना है और आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल है कि किस में कितना कैसे, तो आप मल्टी कैप फंड को या इस कैटेगरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके लिए पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना मुश्किल होता है, और ये बहुतों के लिए होता होगा, एक तो कि कब करें रीबैलेंस, क्योंकि यहाँ टाइमिंग का खेल आ जाएगा और उसके साथ टैक्सेशन का भी अड़ंगा होगा। तो अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो इस कैटेगरी को चेक करें। अगर हम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सभी सेगमेंट चलेंगे और आपको पोर्टफोलियो में फंड की भरमार किए बगैर इस इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा चाहिए तो चेक करें मल्टी कैप कैटेगरी। और बहुत ही अहम बात, भले ही आप पैसा फंड मैनेजर को दे रहे हैं, मतलब कोई और आपका पैसा मैनेज कर रहा है, लेकिन एलोकेशन का कंट्रोल आपके हाथ में होता है थैंक्स टू द रेगुलेशन, जो कहता है कि कम से कम 25% लार्ज, मिड और स्मॉल में लगाना ही होगा। आखिर में एक और बात जो आपके बिहेवियर से जुड़ा है, कई बार मिड और स्मॉल कैप में जब वोलेटिलिटी होती है तो आप डर के मारे पूरा पैसा निकाल लेते हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म के वेल्थ क्रिएशन के लिए हानिकारक होता है। मल्टी कैप फंड में आपको ये वोलेटिलिटी एक तो उतनी महसूस नहीं होगी, साथ ही अगर आपने इसमें निवेश किया है तो बाजार कैसा भी हो, आप सिर्फ मिड और स्मॉल कैप से एग्जिट नहीं ले पाएंगे। तो ये एक अच्छी आदत लगेगी आप में जो लॉन्ग टर्म में आपके वित्तीय सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मल्टी कैप पर इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे या फिर व्हाट्सएप करेंगे या ईमेल करेंगे। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। इसके अलावा ये कि बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो घंटी है वो टन से बजा दीजिए ताकि जब भी हमारा नया अपलोड हो किसी वीडियो का तो आप तक उसकी खबर पहुंच जाए। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।